बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब, आप सबके फेवरेट ज़ोडिएक कंसल्टेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी है, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करनी है। बातें हो रही हैं कि सदर साहब सरप्राइज़ दे सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। सबसे पहले मैं यही पूछ लेता हूँ जाफरी साहब से, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पिछले दिनों में लतीफ़ खोसा साहब ने एक बात की और कहा जा रहा है कि सदर साहब कोई ऐसा इख्तियारात कोई यूज़ करके इमरान खान साहब के कोई केसेस उड़ा के और कोई रिहाई का परवाना जारी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी कोई नज़र आ रही है आरिफ आने अलवी करीब? साहब का जो जायचा मैंने देखा है ना, आरिफ अलवी साहब से कोई बहुत बड़ा एक्ट ऑफ ब्रेवरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, एक्ट ऑफ ब्रेवरी मैंने बड़ा सोच समझ के ये लफ्ज़ यूज़ ठीक है। किया है। मैंने उनका जायचा देखा है। ही हुँ, इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ पॉइस मैन, ही इज़ अ वेरी गुड बट ही इज़ नॉट अ गुड मैनेजर। अच्छा, आरिफ अलवी साहब का जायचा बहुत अच्छा है, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, हुँ, बट ही इज़ नॉट अ गुड मैनेजर। ठीक है। तो ये कुछ मैनेजमेंट जो है ना उनके हाथ के वश की काम नहीं है। मुझे उनसे इतना बड़ा कोई एक्ट नज़र नहीं आ रहा और आईके भी कोई इतना स्मूथ ट्रांजिशन में बाहर नहीं आ रहा। आईके ने बाहर आना आना है। आईके ने पाकिस्तान की प्रीमियरशिप पे आना ही आना है। नो वन कैन अनडू आईके। आईके पाकिस्तान की प्रीमियरशिप के ऊपर होगा और बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम लग सकता अच्छा, है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। इमरान खान साहब आपको ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा कहीं नज़र आते हैं, कहीं इलेक्शन लड़ते हुए अनकरीब? आ भी सकते हैं। आईके इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अच्छा, आईके बिल्कुल आ सकते पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। हैं? बिल्कुल 100% नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान साहिबा, आपको लगता है कि इस दफ़ा खैर इलेक्शंस में तो नहीं थी, इमरान खान साहब अपनी फैमिली पॉलिटिक्स में अपनी फैमिली को तो खैर नहीं लेके आते पॉलिटिक्स में, ज़िमनी इलेक्शन में कहीं अलीमा खान आपको नज़र आती हलीमा हैं? खान साहिबा का जायचा मैंने दोबारा देखा नहीं है, लेकिन अभी फौरी तौर पे तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हो सकता है आने वाले वक़्त में कुछ हो जाए, लेकिन अभी नहीं। अभी फौरी तौर पे तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जितना कि मैंने उनका ये इलेक्शन से पहले ही जायचा देखा था, दोबारा नहीं देखा। तो जो मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो मैं आपको 100% नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई की जो क्लेंजिंग है ना, वो अब अंदर से हो रही है और वो और हो जाएगी, उसके बाद शायद हलीमा खान आ जाए। अच्छा, अभी तो कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं अभी राज़ में, पर्दे में। ज़ाहिर-सी बात है सर। एनर्जी जो है ना, वो कुछ एनर्जी हमें भी 100% चीज़ें थोड़ी बताती है। अल्लाह सारा हुँ, कुछ खोल के तो नहीं रखता। हुँ, बेसिकली एनर्जी इज़ द एसेंस ऑफ गॉड। तो हम अल्लाह के एक्ट्स को पढ़ते हैं, अल्लाह के जो है ना प्लान्स प्लान्स तो क्या, अल्लाह अल्लाह जाने, उसका काम जाने, हम कौन होते हैं। जैसे हवा चल रही होती है तो ये अल्लाह के हुक्म से ही चल रही होती है ना। तो उस हवा के दबाव को देखते हुए जैसे महकमा मौसमियात वाले असेस कर लेते हैं कि फलाँ दिन बारिश हो सकती हुँ, है। इसी तरह एनर्जी पैटर्न्स के जो हैं वो उनको चेक करने के बाद हम भी कुछ ना कुछ एक्सेस कर लेते हैं कि आने वाले वक़्त में हो क्या सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। उसकी रोशनी में आपको बता देते हैं। ये जो पीछे महमूद अचकज़ई ने भी बयान दिया कि अब हम लोग उन्होंने हार तस्लीम की और इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब नौजवानों का दौर है और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। पीटीआई जिसको कैंपेन नहीं करने दी, वन उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से इलेक्शन कैंपेन की और जीत गई। जमात इस्लामी, पीर पगाड़ा ने भी सीटें छोड़ी। आपको लगता है ये सारा बेसिकली 1-1, 2-2 सीटें थी इसलिए छोड़ दिए कि वाक़ई इनके ज़मीर जाग गए? सर कुछ जी लोग तो इसमें कोई शक नहीं है कि दे आर दयानतदार। हुँ, आपने मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का करैक्टर देखा है, वो उन्होंने बिल्कुल। क्या किया था और किस तरह उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। हुँ, मतलब ही वाज़ उस दौर में तो ही वाज़ सपोज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, और उन्होंने छोड़ दी थी सीट। क्यों? अपराइट लोग तो दुनिया में हैं। ठीक है। सर अगर दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो जाएँगे ना तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ये नहीं है, लड़ाई अच्छाई और बुराई की है। तो ये दोनों रहने हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों रहने हैं। तो हाँ, ज़रूरी है। मैंने बहरहाल ये जो पीर साहब बगाड़ो हैं, इनका मैंने ज़ाहिर साहब का तो नहीं देखा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हुँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी तेज़ी से जो है वो बदल रही हैं और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और इंशाल्लाह द टाइम विल टेल। ये जो रूपोश रहनुमा हैं पीटीआई के, जो अभी तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आए, इलेक्शन भी जीते मियाँ असलम इकबाल साहब, अब इनका क्या बनेगा? अब इनको आगे असेंबलियों में इन्होंने आना है, आगे हल्फ भी लेने हैं।
तो आपको लगता है ये रूपोश रहनुमा पे केसेस खत्म होने वाले हैं, ये मंजर आम पे आने वाले हैं? आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, सदा का दिन नहीं रहता, सदा की रात भी नहीं रहती। अच्छा। मुझे आने वाले दौर में मैंने जो चंद लोगों के जायचे देखे हैं, उनमें हमाद अजहर, मुराद ठीक है। सईद और कैद रहनुमाओं में जो है वो मियां महमूद और रशीद, इनके जायचे मैंने देखे हैं। दे आर गोइंग टू प्ले अ गुड रोल, अच्छा। दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी गुड रोल इन कमिंग डेज। परवेज इलाही का भी आपके है? परवेज साहब, हाँ, चौधरी परवेज इलाही, वो मेरे ज़हन से निकल गया था, उनका मैंने देखा था। परवेज इलाही का तो मैंने पहले जिक्र किया था शायद पहले। बिल्कुल। चौधरी परवेज इलाही साहब का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। हमाद अजहर और मुराद सईद तो जो है ना वो वाकई में दे आर गोइंग टू चेंज समथिंग। अच्छा। आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला दौर आपको पीडीएम बिल्कुल नून लीग पीपल्स पार्टी बिल्कुल इनका खात्मा आपको नजर आ रहा है? सर खात्मा किसी का नहीं होता, अच्छा। खात्मा किसी का भी नहीं होता। दे आर, उनकी जो है वो सियासत से लीडरशिप चीज़ें अ, बदल सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं। अगर ये कहें कि पार्टीज़ खत्म हो जाएंगी तो पार्टीज़ नहीं खत्म होंगी। अच्छा। ना मुस्लिम लीग नून कहीं जा रही है, हो सकता है मुस्लिम लीग नून अपना नून हटा ले, ये भी हो सकता है। अच्छा। पीपल्स पार्टी जैसे पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हुई, बिल्कुल। तो ये इट्स काइंड ऑफ थिंग, ये इंशाल्लाह। पीटीआई का मैं पूछना चाहूँ, अगर पीटीआई का आप सियासी मुस्तकबिल अब क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? गेटिंग स्ट्रॉन्गर, गेटिंग स्ट्रॉन्गर। यस, गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हो रही है। हाई जंप के जरिए मुश्किल है, फरवरी कैसा देख रहे हैं आप इमरान खान और पीटीआई के लिए? बेहतर है, अच्छा। खास तौर पे चौथा हफ्ता। अच्छा। ये दूसरा तीसरा हफ्ता कॉन्फ्रंटेशन का है, चौथा हफ्ता फिर थोड़ा सा पीस का आएगा, फिर मार्च का पहला दूसरा और फिर मार्च का चौथा हफ्ता, यू विल सी इट। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि नवाज शरीफ को वोट 8 फरवरी को नहीं पड़े, 9 फरवरी को पड़े, आपको ऐसा नजर सर मैंने 8 फरवरी कहा था कि वन साइडेडली आईके को सपोर्ट करी है, तो आईके को 8 फरवरी ने वन साइडेडली सपोर्ट तो किया है ना। 9 फरवरी चुके उसके अगेंस्ट खड़ी थी तो चीज़ें बदल जानी थी, बदल गई। कुदरत का अपना काम होता है, मेरी मर्जी से, मेरे कहने से, मेरे इनपुट से कुछ नहीं बदलता। 9 मई और 9 फरवरी ये तारीख में ना भूलने वाले दिन है, अच्छा। और अगर पीछे 9/11 को देख लें तो वो भी तारीख में ना भूलने वाले दिन है। बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब आपको पाकिस्तान में स्टे करते लग रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस चले जाएंगे लंदन? फौरी तो उनकी फ्लाइट नहीं है, हम्म। लेकिन शायद वापस जाएंगे, अच्छा। चांसेस तो यही है। यहाँ दिल नहीं लग रहा उन्हें? हाँ, सज्जन नेड़े फिर ना हो ना तो फिर नहीं दिल लगता। वो सायरा बानो साहिबा, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके जुमले बड़े शानदार हैं। अच्छा। और रिश्ते वालों को अब छोटी बहन पसंद आ गई है, तो फिर अब बड़ी बहन ने तो गुमनामी में ही जाना ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर वेलकम जाफरी सर। साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। आने वाली वीडियोस में सैयद हैदर जाफरी साहब और आप मुझे देखते रहेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।